गायत्री साधना से बड़े बड़े कार्य सरल हो जाते हैं। न जाने कितनों के कर्ज, जो कर्ज से लदे हों, ऋण से लदे हों, और जो तिल तिल कर चिंता में गले जा रहे हों, उन्हें गायत्री साधना का अवलंबन लेना चाहिए। सो उनके जीवन में सारा ऋण कर्ज अपने आप छूमंतर होता चला जाएगा। ये हमारे अपने जीवन का अनुभव है साथियों। गायत्री साधना में ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है, हमने अपने जीवन में करके देखा है। और गृह क्लेश से हर व्यक्ति पीड़ित है। परिवार में बनती नहीं है, सास बहू में, पति पत्नी में। इस समस्या का समाधान, एक समाधान गायत्री साधना, गायत्री मंत्र का जाप। कहा गया है गृह क्लेश चित चिंता हारी, गृह क्लेश चित चिंता हारी, नासै गायत्री भय हारी, नासै गायत्री भय हारी। और गायत्री साधना का लाभ क्या है? अगर घर में क्लेश है, कलह है, तो गायत्री साधना करने से गृह कलह समाप्त हो जाता है। ऋण कर्ज है, जीवन में धन का अभाव है, दरिद्रता है, उसका विनाश गायत्री साधना से। दारिद्र मिटाए कटे सब पीरा, दारिद्र मिटाए कटे सब पीरा, नाशय दुख हरे भव धीरा, नासै दुख हरे भव धीरा। रोगियों के रोग गायत्री मंत्र से ठीक हो जाते हैं। गुजरात के एक डॉक्टर थे, होम्योपैथिक दवा देते थे, होम्योपैथी। उनका अपना अनुभव है। एक बार उनके यहाँ कोई रोगी आया और दवा खत्म हो गई थी, तो उन्होंने जल को ही शीशी में भर के और गायत्री मंत्र पढ़ करके प्रदान कर दिया। सो केवल उसके प्रभाव से ही रोगी का रोग ठीक हो गया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं कि एक बार वो अमेरिका से आ रहे थे, जहाज में बैठे थे, और एक युवा था, युवक जो अफीम लेता था। और अब जहाज में अफीम कहाँ से मिले? वो बेचारा व्याकुल होने लगा, बेचैन होने लगा। तो वो कहते हैं कि हम लोग पीला कपड़ा पहन के बैठे थे, तो उस युवक को लगा कि ये साधु बाबा हैं, जरूर नशा वशा कुछ करते होंगे, इनके पास अफीम मिल जाएगी या कोई नशे की सामान मिल जाएगा। तो वो आया और आकर के कहा कि महाराज कुछ है क्या? तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब मुस्कुराए, बोले क्या परेशानी है? बोले जहाज में परेशानी है कि हमें नशे की लत लगी, हम कहाँ जाएं, मन बेचैन व्याकुल। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने पानी की बोतल उठाई और गायत्री मंत्र पढ़ करके हमने उस बच्चे को पिलाया। 15 मिनट में वो बच्चा गहरी नींद में चला गया और उसकी यात्रा में कोई कठिनाई नहीं हुई। गायत्री मंत्र के प्रभाव से बड़े बड़े रोगियों के रोग ठीक हो जाते हैं। मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित होई जावे, रोगी रोग रहित होई जावे। अब हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। हम एक बार बनारस में एक कार्यक्रम में गए थे, तो वहाँ एक बहन जी हमारे पास आई और कहने लगी कि हमारे विवाह के 10 वर्ष हो गए हैं, अभी तक कोई संतान हमारे पास नहीं है। हमने कहा आपने डॉक्टर को दिखाया? सो उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर को दिखाया। हमने कहा डॉक्टर ने क्या बताया? बोले आपको कभी संतान नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। हमको बड़ा
कष्ट था इस बात का। जब दवा काम नहीं करती है तो व्यक्ति दुआ के पीछे भागता है। सो उन्होंने सुना था कि भाई हम लोग गायत्री परिवार के हैं, गायत्री साधक हैं, और लोगों की श्रद्धा, कभी किसी को कुछ कह दिया होगा और भगवान की कृपा से वो पूरा हो गया होगा, तो लोग श्रद्धा से भर जाते हैं कि भाई ये जो आशीर्वाद देते हैं वैसा हो जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं। हम लोगों के पास कहां से कौन सी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। जीवन में समय से उपासना, संध्या वंदन और अनुशासन पूर्वक बीत जाए, यही बड़ी बात है। पर अब उनकी श्रद्धा थी तो हमने उनसे कहा कि गायत्री महाविज्ञान में एक साधना विधि गुरुजी ने लिखी है, आप उसको करना प्रारंभ करिए। आपकी गुरुदेव कामना पूरी करेंगे, हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पूरी निष्ठा के साथ आप करिएगा, कभी नागा ना होने पाए। जब उन्होंने पूछा था, हमने बता दिया, बात आई गई हो गई। 1-1.5 साल बाद हमारा उस कॉलोनी में फिर जाना हुआ और संयोग से वो बहन जी अपने ससुराल से आई थी, अपने मायके। वो आई और उन्होंने आकर के हमारी गोद में अपना बच्चा रख दिया और रख करके कहा, आपने जो साधना विधि बताई थी उससे ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टरों के मना करने के पश्चात भी हमें संतान की प्राप्ति हुई है। इसका नामकरण आपके द्वारा होगा। और उन्होंने बहुत अपने आभार प्रकट किए और बड़ी प्रसन्न थी वो। तब से हमने वो विधि बहुतों को बताई। अब बाकियों को लाभ मिला कि नहीं मिला, पर ये प्रमाण तो हमारे सामने है। तो जिसके पास संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति गायत्री साधना से, और जिसके संतान हो उसकी संतान संस्कारवान बनती है तो गायत्री साधना से। लिखा है गुरुजी ने, ओ संततिहीन सुसंतति पावे, संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे। एक और बात, आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पूजा पाठ पद्धति को अपनाने से कोई फायदा नहीं है। आप केवल छोटे से गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दें तो आपके जीवन में सारा पूजा पाठ अपने आप, सारे ग्रंथों का ज्ञान अपने आप होता चला जाएगा। क्यों चला जाएगा ऐसा होता? क्योंकि महामंत्र जितने जग माही, सब गाइए, जितने जग माही, को गायत्री सम नाही, को गायत्री सम नाही, अक्षर 24 परम पुनीता, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीता, इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीता। गायत्री मंत्र का जप कर लेने से सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं। पूछो कैसे? लोग प्रायः किसी ज्योतिष के पास, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, महाराज परिवार में बनती नहीं है, यही तो कहते हैं जाके, हाथ देख लीजिए जरा हमारा, क्या बात है, शादी के 5 साल हो गए पर रोज झगड़ा हो रहा है, बच्चा बात नहीं मानता, घर परिवार में केस मुकदमा चल रहा है, कुछ तो उपाय बताइए। तो वो झगड़े का उपाय बता देते हैं कि आप पीपल में गुरुवार के दिन धागा लेकर के जाएं और लपेटते रहें। आदमी मान लेता है,
उन लोगों को ये लगता है कि धागा बांधने से घर में शांति आ जाएगी। अरे जो घर में झगड़ा कर रहा था वो तो बेचारा धागा बांधने में बिजी हो गया, झगड़ा करेगा कौन। लेकिन सोचने वाली बात ये है कभी तो धागा बांध के वापस आएगा, और आकर के अगर फिर बीवी पर चिल्लाएगा, फिर दोष देखेगा, फिर उसके दुर्गुणों को जगाएगा, फिर उसको गुस्सा दिलाएगा, तो झगड़ा रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। लेकिन जब आदमी गायत्री मंत्र का जाप करता है ना, तो उसका मन शांत हो जाता है, उसकी दृष्टि बुराइयों की ओर नहीं अच्छाइयों की ओर जाती है, सबके प्रति आत्मीयता का भाव बढ़ने लगता है, अपने भीतर क्षमा दया करुणा के सद्गुण जागने लगते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से अपने आप क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये घटने लगते हैं। ये हम आपको अनुभव से कह रहे हैं। आप केवल 10 दिन तक गायत्री मंत्र का रोज 15 मिनट जाप करके देखिए, और आप अनुभव करके देखेंगे कि 10 दिन के बाद आप में क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी, आप में दूसरों के धन संपत्ति को देखकर ईर्ष्या का भाव कम हो जाएगा। ये गायत्री मंत्र के जाप का लाभ है। तो जब दोष दुर्गुण मिट जाएंगे तो ग्रह नक्षत्र अपने आप हमारे अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम, केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम। ग्रह नक्षत्र से शुभ अशुभ नहीं होता, हमारे अपने चिंतन अपने आचरण से शुभ अशुभ होता है। और गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, वो हमारे दुश्चिंतन को सच्चिंतन में बदल देती है, वो हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर चला देती है। गायत्री मंत्र की विशेषता है। इसलिए भी जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो सब गायत्री मंत्र के द्वारा ही संचालित होते हैं। आप कहेंगे साहब आप तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हो, पर हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। आप उठा करके पढ़ लीजिए, ये सब शास्त्रों की बातें हैं, लिखा है उसमें। क्या लिखा है? ओ ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घने ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घने रे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। गायत्री मंत्र का जाप सब कोई कर सकते हैं, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, वो गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोग कहते हैं स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, यहाँ भी ऐसा कहते हैं क्या? भागवत आदि कथाओं में तो लोग बड़े चाव से बताते हैं गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, महिलाओं को जोर से नहीं बोलना चाहिए। एकदम फालतू बात है ये। समाज में स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला, एक तो कुंवारी कन्याएं, दूसरा सुहागन बहनें, और तीसरा विधवा माताएं। तीनों ही प्रकार के तो महिलाएं हैं इस धरती पर, और तीनों प्रकार की महिलाओं के लिए गायत्री जप का लाभ बताया है। घरवर सुख प्रद लहें कुंवारी, घरवर कुंवारी कन्याएं लहें कुंवारी, विधवा रहें सत्यव्रत धारी, विधवा रहें सत्यव्रत धारी। जो सधवा, सधवा बहने सुहागन, जो सधवा सुमिरे चितलाई, जो सधवा सुमिरे चितलाई, अक्षत सुहाग सदा सुखदाई, अक्षत सुहाग सदा सुखदाई। केवल सुहाग बना ही नहीं रहेगा भैया, सुखदाई भी होगा, ये जान लीजिए। मानने वाला, प्रेम करने वाला पति होगा गायत्री साधना से। महाराष्ट्र की एक बहन जी हैं, वो बताती हैं, गायत्री महाविज्ञान में लिखा है ये,
कि उनके पति उन्हें बिल्कुल नहीं मानते थे, किसी अन्य स्त्री से प्रेम करते थे। उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री अनुष्ठान प्रारंभ किया और धीरे 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 1 वर्ष के भीतर उन्हें अपने पाप का पश्चाताप हुआ और प्रायश्चित करके वो पूर्ण रूपेण अपनी पत्नी को संपूर्ण प्रेम करने लगे। गायत्री साधना का बल है, इसका प्रभाव है साथियों। पर एक बात हम आपसे कहें, गायत्री साधना करने पर लाभ किसको मिलेगा? एक बड़ा प्रश्न है। अध्यापक पढ़ाता सबको है ना, पर सारे विद्यार्थी टॉप नहीं कर जाते, सब तो एक जैसा नंबर नहीं पाते। लाभ किसको ज्यादा मिलता है? जो अध्यापक के अनुशासन में रहता है। सो गायत्री मंत्र का लाभ किसको मिलेगा? गायत्री मंत्र का लाभ उसी को मिलेगा। जितना सब बताया गया है सारा लाभ अक्षरशः मिलेगा, पर शर्त क्या है? शर्त केवल एक है, अगर आपने इसे सुन लिया, जान लिया और मान लिया और जीवन में अपना लिया तो आपके जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। वो शर्त क्या है? एक शर्त, जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, केवल एक ही शर्त है बस, जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, सब साधन को सफल बनावे। सारे साधन, सारी साधना सफल हो जाएगी। कब? जब गायत्री मंत्र को किसी सद्गुरु से दीक्षा ले ली, बस इतना। और आपके लिए सौभाग्य का विषय है। क्या सौभाग्य का विषय है? सौभाग्य का विषय ये है कि कल सवेरे यहाँ 8 बजे जब यज्ञ होगा ना, तो कल यहाँ पर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाएगी। अगर आप उसमें आते हैं और आकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जितना बताया ये सब आपके जीवन में घटता चला जाएगा। आपके मन में प्रश्न होगा, महाराज दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दीक्षा लेने के लिए केवल एक काम करना पड़ेगा, बिना खाए पिए यहाँ आना पड़ेगा, बस। इसके बाद तो बाकी हम करा लेंगे। तो आपके मन में फिर प्रश्न होगा, महाराज खर्चा कितना लगेगा? अच्छा आप एक बात बताओ, आज तक आप कथा सुनने आए, 1 रुपया आपसे किसी ने मांगा है? यहाँ मांगा गया ना? आपसे किसी ने कहा कि वहां चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाइए, किसी ने मांगा क्या? तो जब आज 4 दिन नहीं मांगा गया तो अंतिम दिन कोई मांगेगा? आप कहेंगे साहब अंतिम दिन तो सब लोग मांगते हैं, पर आप कल आकर के देखना, आपसे कल भी कोई नहीं मांगेगा। ये जान लीजिए, 1 रुपया आपको दीक्षा में देने की जरूरत नहीं है, ये जान लीजिए। आपके पैसे को लेकर के आपको कुछ दिया जाए, यह व्यापार हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि व्यापार वहाँ होता है जहाँ परिवार नहीं होता। यह तो गायत्री परिवार है, इसमें व्यापार की संभावना नहीं है। और जो व्यापार करे उसे परिवारी नहीं, उसको व्यापारी ही कहिएगा। हाँ, ये जान लीजिए। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क दीक्षा संस्कार होगा। बस आप बिना भोजन किए हल्का फुल्का फल फलाहार चाय इत्यादि लेकर के आप आ जाइए और आकर के आप गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लीजिए। बस आपको इतना करना है। फिर आप कहेंगे साहब दीक्षा लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेने के बाद आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो हर व्यक्ति कर सकता है। क्या? केवल और केवल 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा रोज। आप कहेंगे भैया रोज करना पड़ेगा, एक आध दिन छुट्टी नहीं मिल सकती? रविवार को हम थोड़ा देर से जगेंगे, थोड़ा हॉलीडे हमारा रहता है, एक दिन अगर न जप किया जाए तो आपके ऊपर है। भोजन तो रोज करते हैं ना, भोजन रोज करते हैं, फिर भजन में प्रमाद क्यों? अच्छा एक बात आपको हम बताएं, आप भोजन लिखिए तो भोजन में मात्रा लगती है कि नहीं लगती? भजन में कोई मात्रा लगती है क्या? भजन एक भी मात्रा नहीं लगी, पर भोजन में मात्रा लगी ना। यानी भोजन ज्यादा हो जाए तो ओ की मात्रा ओ हो, बस ज्यादा हुआ तो नुकसान हुआ, लेकिन भजन में कोई मात्रा है
कोई मात्रा भजन में नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना गायत्री जपना चाहिए। फिर भी आपकी अन्य जिम्मेदारियां हैं, तो आपको 15 मिनट तो गायत्री मंत्र जपने के लिए समय निकालना पड़ेगा।